नमस्कार साथियों, सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जुड़े हैं 70th बीपीएससी को लेकर के कुछ चर्चाएं हैं। जैसा कि सबसे पहली बात तो यह है कि अब फॉर्म का डेट बढ़ सकता है, किसी भी वक्त एक नोटिस आएगा और फॉर्म का डेट बढ़ जाएगा। और शायद इस मंथ के अंत तक आप फॉर्म भर पाएंगे। शायद एडिट का भी ऑप्शन आ जाए, मतलब आना ही है, ऐसा खबर आ रहा है। आप लोग भी यूट्यूब के माध्यम से सुनते होंगे, मैं भी वहीं से न्यूज़ कलेक्ट करता हूँ, मेरे अपने कोई सोर्स नहीं है। कुछ एक बातें जो मैं आपसे करना चाहता हूँ इन सब के अलावा, कि जो मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों में, मेरे भी जो जान पहचान के हैं, जो तैयारी वगैरह करते हैं, जो सलाह वगैरह लेते हैं उनसे, ज़्यादा नहीं है वैसे लोग, एक दो चार ही हैं, लेकिन जो सलाह लेते हैं, तो मुझे लगता है ये एक कॉमन समस्या है जो अभी देखी जा रही है। अभी क्या है कि छात्र जो है वो अत्यधिक एमसीक्यू पे बल दे रहा है। मतलब कि ये बात सही है, मैं खुद भी कहता हूँ, मैं खुद भी फॉलो भी करता हूँ कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ता हूँ, जितने भी पीसीएस में आए हैं या यूपीएससी में है, जो भी है उससे जुड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो मैं पढ़ता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ते रह जाता हूँ, ठीक है। आपको क्या है कि आपको ये बात समझना होगा कि आखिर हुआ क्या है। जो एक मार्केट में हवा क्रिएट हो गया है कि हार्ड हो गया, ऐसा पूछ दिया वैसा पूछ दिया, हुआ कुछ भी नहीं है दोस्त। हुआ इतना ही है कि पहले क्वेश्चन बैंक था पीसीएस के पास, पीसीएस ने अपने क्वेश्चन बैंक को अपडेट किया है। सर, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि वो मान लीजिए कि पहले ज्योग्राफी में मान लीजिए कि वो पहले 5 चैप्टर से ज़्यादा सवाल पूछा करती थी। अब वो क्या कर रही है, जो अनटच्ड अभी तक थे ना पीसीएस में, जो अभी तक अनटच्ड पोर्शन था, ज्योग्राफी का हो, हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, वहाँ से भी 2-4 सवाल निकाल के पूछता है। अच्छा, 7-8 सब्जेक्ट्स हैं। अब जब हर जगह से 2-2, 4-4, 5-5 सवाल वो निकालता है, अगर वो 3-3 सवाल भी एवरेज पे निकाले, तो क्या हो जाता है कि 7 या 8 आपको लगभग 25-26 प्रश्न ज़्यादा आपको नए दिखते हैं। जब नए 25-26 प्रश्न दिखते हैं, तो एक हवा मार्केट में क्रिएट हो जाता है। और उस हवा को भुनाने के लिए जो भी आपका किताब निकालने वाली संस्थाएं हैं, मैं नाम किसी का लेना उचित नहीं समझता हूँ, वो क्या करती है कि मतलब हद से ज़्यादा डिटेल के नाम पे इतना ज़्यादा आपको डेटा दे देता है, जो कि याद करना मूर्खता है। अब उसमें होता क्या है कि जो बच्चे वो चीज़ पढ़ते हैं, उनको एक साइकोलॉजिकल होता है कि मैं तो इतना जानता हूँ। भैया, इतना जानने से मतलब नहीं है। जानने से ये मतलब है कि क्या जो अनटच्ड बातें अभी तक थी पीसीएस में, क्या आपने वो जाना? क्या आपने हिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़ा और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया? या आपने कोई बस एक एजेंसी का खरीद लिया और बस उसको रंग रहा है, याद कर रहा है, कोई कंसेप्ट नहीं। एक क्वेश्चन अकबर से, एक क्वेश्चन सीधे महात्मा गांधी से, तो बीच का पूरा तारतम्य टूट गया और आपको वो आंसर आ गया आपको, या फिर आपने टिक मार दिया सही, या एक्सप्लेनेशन देख लिया, आपको लगा रहे मुझे तो ये पूरा आ गया। तो इस तरह से जो तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका हो जाए, मैं पूरी तरह से गलत साबित हो जाऊँ, लेकिन मेरे देखे ये मुश्किल है। आपको एक क्लैरिटी के साथ और एक सीक्वेंशियल और एक क्रोनोलॉजिकल मैनर में पढ़ना होगा। ये सारे सब्जेक्ट्स पे अप्लाई होता है। आप जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी पढ़ रहा है, बीपीएससी की मैं बात करूँ तो फिजिकल ज्योग्राफी से बहुत क्वेश्चन नहीं आता था। मॉनसून से क्या क्वेश्चन आता था कि किस मॉनसून से वर्षा होती है, तो साउथ वेस्ट मॉनसून से। इस टाइप के आसपास के, चेन्नई में कब वर्षा होती है, तो भैया वहाँ विंटर में वर्षा होती है। इस तरह के क्वेश्चन आते थे, है ना। पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से आता है, तो मेडिटेरेनियन से आता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये एक सामान्य क्वेश्चन था। अब अगर वो इंडियन डाइपोल के संदर्भ में पूछ दे, अल नीनो के संदर्भ में पूछ दे, ला नीना के संदर्भ में पूछ दे, तो यहाँ क्या होगा कि बहुत से बच्चे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। आपने भी ऐसा महसूस किया होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि आप अनटच्ड चीज़ों को पकड़िए। बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक जगह से पढ़िए, ये नहीं कि वही क्वेश्चन इस किताब से भी पढ़ लिए, वही क्वेश्चन उस किताब से भी पढ़ लिए और पूरा खुश हो गए कि अरे उस किताब में याद किए थे, इसमें हमको याद है। खुश होने के लिए जो पढ़ेगा वो मुश्किल में फंस सकता है, फंसेगा ही, ऐसा मेरा दावा नहीं है। मैं कोई क्वेश्चन बनाने वाला नहीं हूँ, ये मेरा अनुभव है, जो लोग पूछते हैं या जो लोग जानना चाहते हैं उनके लिए। दूसरी बात कि अत्यधिक एक सब्जेक्ट पे दिमाग नहीं लगाना है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, हिस्ट्री तो आपको 30 नंबर ही आएगा, आप कितना भी करंट पढ़िए आपको 30 नंबर ही आएगा। और आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आप हो सके कि 30 ले आए, और कोई एवरेज मेहनत करे तो 27 ले आए, 25 ले आए। लेकिन आप क्या है कि वो 30 नंबर लाने के चक्कर में 30 में 30 पे ले आए, तो उस चक्कर में आपने अपना बहुत ज़्यादा टाइम एक सब्जेक्ट पे दे दिया। और यहाँ जो है पीसीएस में या किसी भी इस तरह के एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट का खेल होता है। ये मैनेजमेंट करने का स्किल आपके अंदर होना चाहिए कि आप कैसे सारे सब्जेक्ट्स को एवरेज या अबव एवरेज मैनेज करके एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं, 100 के आसपास, 95 to 100 के आसपास, जो पिछले पिछले कट ऑफ के आधार पे एकदम सेफ बता रहा हूँ। हालांकि अनुमान ये भी है कि सीट्स बढ़ी है तो कट ऑफ कम होगा, लेकिन मेरा अनुमान है कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, किसी भी कीमत पे उसी के आसपास रहेगा। 1 नंबर 2 नंबर आगे पीछे उसका कोई ये नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि टाइम मैनेजमेंट आपको करना होगा। आप ये नहीं कर सकते कि आप करेंट अफेयर पढ़ रहे हैं,
तो यहाँ से भी पढ़ लिए, एक्स सोर्स से भी पढ़ लिए, वाई सोर्स से भी पढ़ लिए, ए सोर्स से भी पढ़ लिए, बी सोर्स से भी पढ़ लिए। आप क्या पा लीजिएगा? आप अगर 10 किताबें खोलिएगा तो उसमें 90% कंटेंट सेम रहता है, एक्सप्लेनेशन हल्का चेंज कर दिया। तो इस तरह के भंवर में मत फंसिए, भंवर में फंसने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप कितना भी भंवर के, आप जानते हैं ना, जितना हाथ पैर मारिएगा उतना अंदर जाती चाहिएगा। तो क्या है कि अभी शांत रहने की ज़रूरत है। अभी ज़रूरत है अपने आप को एनालाइज करने की, सही जगह से सलाह लेने की, अपने आप को एकत्रित करके अपने आप को कंसोलिडेट करने की। दूसरी बात और एक समस्या है कि छुट्टी अभी बहुत होगी। एक तो दुर्गा पूजा गुजरा, फिर छठ आएगा, दिवाली आएगा, फिर आपका भैया शादी वादी नवंबर दिसंबर शादी तो आप क्या है कि हो सकता है आप पूरा मैनेज कर ले, आपके अंदर उतना मैनेजेरियल स्किल हो, मैं इसको डिनाई नहीं करता हूँ। लेकिन सामान्यतः एक आम स्टूडेंट जो है वो इस सब चीज़ों से डिस्टर्ब होता है, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन क्वेश्चन को कोई मतलब नहीं है कि आपके यहाँ शादी थी, या आपके दोस्त की शादी थी, या आपके आपको छठ में एकदम पूरा मतलब नहीं आप दौरी उठाते तो छठी मैया नाराज़ हो जाती। आप यही जानिए कि कर्म ही पूजा है, और छात्रों के लिए कर्म क्या है? पढ़ाई करना है ना। तो आप पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान अगर देंगे इस दौरान तो मुझे लगता है आपको ज़्यादा फ़ायदा कर सकता है। अन्यथा आप सभी इच्छाधारी हैं, अपनी इच्छाओं से काम कर सकते हैं। तो मैंने पहले भी कहा है कि चिटपुटिया नोट्स, सुपर फास्ट एक्सप्रेस वाला जितना भी आपका कोचिंग संस्थान जो भी 13 दिन में पीटी पास करे, 13 मिनट में पीटी पास करे, 13 सेकंड पहले एग्जाम के क्या करना चाहिए, तुक्का कैसे मारे, इस तरह के बकवास वीडियो से दूर रहिए। अपने आप को थोड़ा एकत्रित कीजिए, आइसोलेट कीजिए, किताबों के साथ अपना तारतम्य बैठाइए, सिंक्रोनिसिटी बैठाइए, और अनटच चीज़ों से डरिए मत। अज्ञात में उतरने की कला सीखिए। अज्ञात में उतरने से मेरा मतलब है कि ये नहीं कि मुझे इन्वायरमेंट नहीं आता है और इन्वायरमेंट से तो सवाल नहीं आते हैं तो मैं नहीं पढ़ूंगा। जब आप इन्वायरमेंट थोड़ा सा पढ़ेंगे, 10 चैप्टर पढ़ेंगे, 10 टॉपिक पढ़ेंगे, तो आपको उससे जुड़े स्टैटिक बहुत से चीज़ें आएंगी जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनने में भले मदद ना करे, मगर आपको एलिमिनेशन में वो हेल्प करेगा। तो इस तरह के एटीट्यूड के साथ, सीखने के एटीट्यूड के साथ, अज्ञात में उतरने के एटीट्यूड के साथ अगर आप तैयारी करेंगे अगले 2 महीने, तो मुझे उम्मीद है कि आप अभी जहाँ है उससे बेहतर परिणाम लाएंगे। बाकी मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ कि ऐसा करेंगे तो आप पास हो जाएंगे और ऐसा करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। ये मेरा मत है। आप इससे सहमत असहमत होने के लिए पूरी तरह से आप स्वतंत्र हैं। लेकिन मेरा जो मानना है, मुझसे जो सलाह लेते हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो डाल दूँ, और अगर आप लोगों को बात सही लगे तो आप लोग भी अपना इस पर राय रख सकते हैं। और आइसोलेट, एकत्रित होने की ज़रूरत है, ओवर एम्फेसिस नहीं करना है, अज्ञात में उतरना है, बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ के पीछे दीवाना नहीं होता है। बेसिक एनसीईआरटीज़ पढ़ने का प्रयास करना है, कम से कम जो भी आपका मतलब कोर एनसीईआरटीज़ है, और आप तैयारी कीजिए। बहुत ज़्यादा ये नहीं कि कोई भी एक मैगज़ीन, कोई भी मैगज़ीन, सारे लोग मैगज़ीन पढ़ते हैं जो भी तैयारी करते हैं, तो ये नहीं कि वो मैगज़ीन को एक अलग से सब्जेक्ट नहीं बना लेना है। ये नहीं करना है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस सब छोड़ दिए और एक कहीं से मैगज़ीन ले आए कोचिंग का, और अगला 2 महीना वही 10 मैगज़ीन पढ़ रहा है। कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने बहुत से मैगज़ीन पढ़ के देख लिया। ऐसा कुछ नहीं कि आप अगर जीएस अच्छा से पढ़ते हैं, सच बात तो ये है कि आप जीएस अच्छा से पढ़े तभी वो मैगज़ीन भी आपके काम का है। अन्यथा बस वो क्या होता है, बस आप एक साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक रूप से अपने आप को व्यस्त रखते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपसे साझा की। अगर आपको बातें सही लगे तो आप अपनी राय रख सकते हैं, गलत लगे तो भी आप राय रख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं अपने लिए। चलिए फिर हम मिलेंगे इसी चैनल पे। धन्यवाद।